हेलो माय डियर लिसनर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई होप आप जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी कहानी दो जिस्म एक जान को आगे बढ़ाते हैं। अब आगे अचानक से उस रूम का डोर ओपन हुआ। डोर ओपन होते ही अभय जैसे डोर की तरफ देखा सामने अनिरुद्ध खड़ा था। अनिरुद्ध इससे पहले अपने कदम अंदर लेता अभय एक झटके में अपनी चेयर से उठा और अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा और खींच के एक पंच अनिरुद्ध के फेस पर मारा, जिससे अनिरुद्ध बाहर लॉबी में जा गिरा। अनिरुद्ध के गिरते ही अभय ने चीखते हुए कहा, अभी कुछ बचा है क्या? चैन नहीं मिला? अभी भी कुछ बाकी है क्या? तभी अनिरुद्ध ने उठते हुए कहा, मेरे और उसके बीच मत आओ, समझे तुम? मेरे सामने से हट जाओ। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ और कहता अभय ने चीखते हुए कहा, मेरे और अनाया के बीच आने की सोचना भी मत, वरना मैं जान ले लूंगा तुम्हारी। तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, उसे हुआ क्या है? तुमने उसके साथ क्या किया है? आज तुम्हारी वजह से वो इस हालत में है। अभय ने कहा, वाह मिस्टर ओबराय वाह, कितना आसान है अपनी गलतियों को दूसरों पर डाल देना। आज जो हालत मेरी एनी की है उसके जिम्मेदार आप हैं। उससे प्यार करने का दावा करते थे ना, तो फिर आपको पता क्यों नहीं चला कि आपका प्यार बीमार है? अनाया का दिल वीक है, उसे ट्रांसप्लांट करने को कहा डॉक्टर ने, लेकिन डोनर नहीं मिला। तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि तुम्हारा प्यार अपनी जिंदगी से लड़ रहा है? लेकिन तुमने सिर्फ उसे प्यार करने का दावा किया, उससे कभी प्यार किया ही नहीं है, बस प्यार करने का दावा किया है। और अब उसके करीब आने का सोचना भी मत। बीवी है मेरी, और मेरी बीवी के करीब मैं तुम जैसे बदतमीज इंसान को टॉलरेट नहीं करूंगा। इससे पहले मैं अपनी हदें भूल जाऊं, चले जाओ यहाँ से। तभी वहाँ भागे भागे अद्विक जी आए और राजवीर आए, जिसे देख अभय ने कहा, आई आप लोगों की ही कमी थी। मेरे प्यार को दर्द देने के बाद आपको खुशी मिल गई होगी, या करने क्या आए हैं आप लोग? मातम मनाने या खुशियां मनाने? तभी अद्विक जी ने चीखते हुए कहा, अभय। अभय ने कहा, चिल्लाइए मत, ये आपका घर नहीं हॉस्पिटल है। अद्विक जी ने अभय को देखते हुए कहा, अभय वो मेरी बेटी है, मेरा हक है उस पर। अद्विक जी की बातें सुन अभय हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते हुए देख अद्विक जी ने उसे घूरते हुए कहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? तभी अभय ने कहा, आपकी जोक ही ऐसी किया है कि मैं क्या, कोई भी हंसेगा। बेटी है वो आपकी, या मैं ये कहूँ कि आपका गिल्ट है। आपकी वजह से उसके पेरेंट्स की जान चली गई। अपने इस जुर्म को छुपाने के लिए आपने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। उसे हर वो एक चीज दी जो एक पिता अपनी बेटी को देता। उसे एजेंट बना दिया, लेकिन जो चीजें उसे देनी चाहिए थी वो आपने कभी उसे नहीं दी। उसकी अपनी पहचान, वो अपनी पहचान और अपने माँ बाप को जानने के लिए तरस गई, लेकिन आपने अपने आप को बचाने के लिए उसे अंधेरे में रखा। उनसे उनकी पहचान, उनका अस्तित्व छुपा के रखा, और आप कह रहे हैं कि वो आपकी बेटी है। वाह वाह अद्विक जी वाह। और राजवीर के होश उड़ चुके थे। तभी अनिरुद्ध ने कहा, ना सिंघानिया अंपायर की बारिश है। तभी अभय ने आगे कहा, अनाया सिंघानिया अंपायर की वारिस है। अभय ने कहा, वो सिंघानिया की इकलौती वारिस जिसका एक्सीडेंट में नामोनिशान मिट गया था, और उनकी आखिरी मेंबर अनाया, जिसे आपने अपने आप को बचाने के लिए दुनिया से दूर कर दिया, उसकी पहचान खत्म कर दी, और सिंघानिया अंपायर को भी खत्म हो गया। आज जो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ रही है ना, आज उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका सब कुछ आप छीन चुके हैं। अगर आज आपने उसकी पहचान को जिंदा रखा होता तो ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पास जीने की वजह भी होती और जीने के लिए लड़ती भी। राजवीर ने अपने हाथों से अभय का कॉलर पकड़ते हुए कहा, आप ये कैसे जानते हैं? क्योंकि ये सच कोई नहीं जानता। तो आप कैसे जानते हैं? अभय ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, ये सच कोई नहीं जानता, और जिसको ये सच है उसने मुझे बताया है। अनाया ने ये सच बताया है हमें। अभय का इतना कहना था कि राजवीर और उसके डैड के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए। अभय ने कहा, ऐसे ही उसका दिल बेजान नहीं हो रहा है। उसके अपनों ने उसे इतने जख्म दिए हैं कि उसके दिल ने उसका साथ छोड़ दिया। वो अब धड़कना ही नहीं चाहता। तभी डॉक्टर वहाँ आकर कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, आपकी वाइफ को होश आ गया। अभय ने जैसे ही सुना उसकी आंखों में चमक आ गई। अनिरुद्ध के फेस खुल उठा। अनिरुद्ध जैसे जाने को हुआ, अभय ने उसका हाथ पकड़ लिया और डॉक्टर ने उसे देखते हुए कहा, आप उनके क्या लगते हैं? सॉरी, बट वो आपसे नहीं मिलना चाहती। वो अपने हस्बैंड मिस्टर सूर्यवंशी से मिलना चाहती है। ये सुनते ही अनिरुद्ध के कदम रुक गए। अभय ने अनिरुद्ध के हाथों को छोड़ दिया। डॉक्टर ने आगे कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, होश में आते ही पहला नाम आपका लिया, प्लीज आप उनसे मिल लीजिए। अभय ने जैसे ही सुना उसने राजवीर को साइड किया और डोर ओपन कर अंदर चला गया और डोर को बंद कर दिया। अभय धीरे से अनाया की तरफ बढ़ रहा था। अनाया भी उसे मायूसी भरी नजरों से देख रही थी। अभय उसके पास आया, उसके साइड में बैठते हुए उसके हाथों को थाम लिया और उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, विल यू मैरी मी प्लीज एनी?
अनाया ने अपनी आंखें बंद कर फेस से ऑक्सीजन मास्क निकाल अपने फॉरहेड को अभय के फॉरहेड से जोड़ते हुए कहा, यस। अनाया ने जैसे ही कहा, अभय जिसने अपनी आंखें बंद कर झट से खोल दी और अनाया को देखने लगा। अनाया की आंखें जिसमें एक खालीपन था, उसे देख अभय ने कहा, नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा। जब जब आपका दिल कहेगा तब मैं आपसे शादी करूंगा। इतना कह उसने एक बार फिर अनाया के फॉरहेड को किस कर उसके बालों को सहलाते हुए कहा, जल्दी से ठीक हो जाइए, मुझे आपके साथ बुलेट पर घूमना है, आपके पीछे बैठ आपकी बाइकिंग एंजॉय करनी है। अभय की बातें सुन अनाया के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। अनाया ने अभय के हाथों को पकड़ते हुए कहा, अभय मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे घर जाना है। अभय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बार आप ठीक हो जाओ, मैं आपको यहाँ से ले जाऊँगा। अनाया ने रोते हुए फेस बना के कहा, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी आखिरी सांसें ऐसे हॉस्पिटल में लूँ, मैं घर जाना चाहती हूँ। तभी अभय ने अपनी उंगली को अनाया के होठों पे रख दिया। अनाया ने रोती हुई सूरत बना के कहा, मैं नहीं यहाँ रह सकती, मैं अपनी आखिरी सांसें इस तरह हॉस्पिटल में नहीं लेना चाहती। इससे पहले अनाया कुछ और कहती, तभी अभय ने अपने हाथों के अनाया को होठों पे रख दिया और कहा, दोबारा कभी ऐसा मत कहिएगा। दोनों की आंखें एक दूसरे को से टकरा रही थी। अनाया की आंखों के किनारे से टपक रहे आंसू ने अभय को पागल कर दिया था। अनाया एक एक आंसू किसी खंजर की तरह अभय के दिल पर लग रहे थे, जिस दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। अभय ने तेजी से चीखा, डॉक्टर। अभय की चीख सुन डॉक्टर जो बाहर थे वो झट से अंदर आ गए। डॉक्टर ने अभय और अनाया को देखते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी क्या हुआ? अभय ने अनाया को देखते हुए कहा, डॉक्टर मैं अपनी बीवी को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। डॉक्टर ने अनाया को देखते हुए कहा, मिस्टर अभय सूर्यवंशी आपको यहाँ रहना ज़रूरी है, बस एक दिन प्लीज़, अपने लिए ना सही अभय के लिए, क्योंकि जब से आप यहाँ आई हैं उस बंदे ने सुकून के सांस तक नहीं ली है। अभय ने डॉक्टर को देखते हुए कहा, मनन प्लीज़। तभी डॉक्टर जिसका नाम मनन था, जो अभय का एक क्लोज फ्रेंड था, मनन ने कहा, बस यार, मैं डॉक्टर की ड्यूटी में ये तो नहीं भूल सकता कि तू मेरा फ्रेंड है। अभय ने मनन को देखते हुए कहा, रिलैक्स, वो मेरी बीवी है और मैं उसकी इतनी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तो हस्बैंड कैसा? तभी मनन ने कहा, लेकिन तू अपने लिए नहीं रुका है, बस एक दिन और रुक जा, कंडीशन थोड़ी बेटर हो जाने दे। मैं जानता हूँ तो अपनी विला को मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल बना सकता है, बट रिस्क क्यों लेना? तभी उन दोनों के बीच में काटते हुए अनाया ने कहा, अभय मैं यहाँ रहूँगी जब तक डॉक्टर कहेंगे। अभय और मनन ने जैसे ही सुना वो अनाया को देखने लगे। अभय की आंखें भरी हुई थी क्योंकि उसकी नजरें वेंटिलेटर मशीन पर थी। अनाया की धड़कनें बहुत ही धीरे चल रही थी। अभय आगे बढ़ा और अनाया को हाथ थामते हुए कहा, आई एम सॉरी। ये कहते हुए उसकी आंखों में जो आंसू रुके हुए थे वो टप से अनाया के हाथों पे गिर गए। अनाया अभय को इस हालत में देख अपनी आंखें बंद कर ली और लंबी सांस ली। अपनी आंखें खोलते हुए अभय को अपने पलकों से नीचे झुकने का इशारा किया। अभय जैसे अनाया के फेस पर झुका, अनाया ने अपने दोनों हाथों को उठाया जिससे आईवी और उंगलियों में मशीन लगी हुई थी। अनाया ने अपने हाथों को अभय के गले में किसी वरमाला की तरह डालते हुए बेड से उठने की कोशिश करने लगी। तभी अभय ने अपने हाथों को उसके बैग के पीछे रखा, उसे सपोर्ट देते उठाया और बेड पर बिठाते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। अनाया एक हाथ से अभय की बैक शर्ट को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अभय की आंखों में निकल रहे आंसू जो उसके गालों पर थे उसे पोंछने लगे। अनाया के फिंगर में मशीन लगी थी, लेकिन उसने अपने फिंगर के पीछे की तरफ से हल्का सा बेंड किया और अपने हथेली से अभय के आंसू को पोंछते हुए कहा, मैं आपको वीक नहीं देख सकती। दोनों इस वक्त एक दूसरे के बहुत ही करीब थे। अभय के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अनाया के हाथों को देखने लगा। उसके हाथों में जगह जगह स्वेलिंग थी, इंजेक्शन के निशान थे, कहीं खून जमा हुआ था। अभय ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और उसके हाथों को अपने होठ रख सिद्धे से चूमते हुए कहा, मैं इन हाथों में फिर से गंध देखना चाहता हूँ, मैं दिखाना नहीं चाहता आपको। अनाया खुद को इमोशन के कंट्रोल कर रही थी। अभय ने अनाया के बैग पर अपने हाथ अच्छे से रखा और अनाया को अपने सीने से लगाते हुए कहा, मैं मर जाऊंगा अगर आपको कुछ हो गया तो। अभय किसी छोटे बच्चे की तरह अनाया से लिपट के रो रहा था। अनाया ने अपने हाथों को अभय के बैग पे सहलाते हुए कहा, आप है ना मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा आपके पास आपके दिल में रहूंगी। इस दोनों को देख डॉक्टर मनन ने भी अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सके और वहां से निकल गए। अभय अनाया को कस के पकड़कर रोने लगा। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए, दोनों के दिलों में तूफान मचा हुआ था। ना जाने क्यों अभय का इस तरह रोना अनाया को चुभ रहा था। अनाया ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में कहा, क्यों भगवान, क्यों जब मुझे ज़िंदगी से प्यार था तो आपने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को डाल दिया कि मेरा ज़िंदगी से जी भर गया था। और आज जब मुझे कोई ऐसा मिला है जब मैं जीना चाह रही हूँ तो मेरे पास ज़िंदगी क्यों नहीं है। ये सोचते वक्त अचानक से अभय को एहसास हुआ कि उसकी शर्ट से अनाया की मुट्ठी की कसी हुई थी, उसकी पकड़ ढीली हो गई और अभय जैसे कुछ कहने को हुआ, अनाया के हाथ हवा में झूल गए।
अनाया को बेजान देख अभय उसे अपने सामने किया और देखा तो अनाया की अपनी आंखें बंद थी, उसके हाथ ठंडे हो रहे थे। अभय ने जैसे ही मशीन को देखा उसका दिल धक से हो गया क्योंकि हार्ट बीट सीधी हो रही थी। धीरे धीरे ये देख अभय चीखने लगा, डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। अभय की चीख से बाहर खड़े अद्विक, राजवीर, अनिरुद्ध सभी के होश उड़ गए क्योंकि अभय की चीख बहुत ही ज्यादा भयानक थी। डॉक्टर की टीम जैसे अंदर गई और अनाया की सिचुएशन देखी, वो भी शॉक हो गए क्योंकि हार्ट बीट की रेट गिरती जा रही थी। अभय ने अनाया के गालों पर थपथपाते हुए कहा, नो नो, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ के जा सकती, उठिए। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। मनन ने जल्दी से सभी को इंस्ट्रक्शन दिए, सभी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे थे। अभय को इस तरह देख मनन उसके हाथ पकड़ा, उसे ले जाते हुए कहा, अभय आपको बाहर जाना होगा, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं और उनकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, प्लीज़। अभय पागल हो चुका था, उसने एक झटके में मनन के आगे अपने हाथ जोड़ लिए और उसके सामने बैठ गया और भीख मांगते हुए कहा, मनन मेरे प्यार को बचा लो प्लीज़, मैं जी नहीं पाऊंगा उसके बिना, मैं भीख मांगता हूँ, उसकी ज़िंदगी तुमसे। अभय अभय मनन के आगे अपने हाथों को जोड़े गिड़गिड़ा रहा था, तू डॉक्टर है ना, तू मेरी अनाया को बचाएगा ना, बोलो ना मनन, तू मेरे प्यार मुझे देगा ना मनन। मनन की आंखें भर आई थी। आज अभय एक लड़की के लिए किस हद तक चला गया था। आज वो झुक के गिड़गिड़ा रहा था जबकि वो जानता था कि जिंदगी हमारे हाथों में नहीं है। मनन ने आज पहली बार अभय को इस तरह देखा था। मनन ने लंबी सांस ली और अभय को उठाते हुए कहा, मैं कोशिश करूंगा। एक बात पता है ये स्टोरी एक ऐसी लड़की की थी जिसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत प्यार था। आप बताइए, जिसे आप प्यार करते हैं अगर वही सरेआम आपको बदनाम कर दे, आपको वो सज़ा दे जिसके हकदार आप हैं ही नहीं, तो क्या आप इस इंसान को माफ़ कर देंगे? क्या उससे प्यार करेंगे? सोचिएगा ज़रूर, क्या सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर प्यार है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपके थॉट्स क्या हैं।